मैं आपको एक सीक्रेट बताना चाहता हूँ अमीर बनने का। वो सीक्रेट का नाम है गुलाब चंद्र शुक्ला सीक्रेट। गुलाब चंद्र शुक्ला को जानते हैं आप? मेरे सुपिता जी, सुपुत्र होते हैं वैसे सुपिता जी। मैंने आज तक कभी उनको शॉपिंग जाते हुए देखा नहीं जिंदगी में। और जब भी शॉपिंग करने जाते हैं तो लड़ाई करके आते हैं माता जी से। वो हमेशा माता जी को कोई चीज़ पसंद आ जाती है और वो बोलते हैं बड़ी महंगी है, और इसी में लड़ाई हो जाती है। फिर घर आ जाते हैं, फिर घर पर लड़ाई होती रहती है। फिर पूछते हैं पापा लड़ाई क्यों करते हैं? बोलते हैं चुप रहो यार, कम से कम पैसे तो बचे। नहीं, ये नहीं है सीक्रेट। पिताजी का सीक्रेट ये है कि वो खरीदारी बहुत ही कम करते हैं, बहुत कम। बहुत मुश्किल है, मतलब मैंने देखा है उनकी हैबिट है। घर में बैठे रहेंगे, पंखा नहीं चलाते, कितनी भी गर्मी हो, ऐसा लगता है जैसे उनको गर्मी लगी नहीं रही है। उनके बैग मैंने देखा पिछले 34 साल से एक पाउच है, शायद 1 या 2 बार बदला होगा, शेविंग पाउच। कपड़े उनके 20 साल पुराने कपड़े में जब मैं पहनता हूं तो मेरे 3-4 साल में वो खराब हो जाते हैं, लेकिन उनके 20 साल कपड़े वैसे के वैसे रहते हैं। तो जो उनकी हैबिट है खरीदारी की, वो बहुत अच्छी है। वो अननेसेसरी चीजें खरीदते ही नहीं। पता नहीं उनको पता है कि क्या है, कि उनको क्या चीजें चाहिए। क्या हमको मालूम नहीं है कि उनको क्या चाहिए? एक बार मुझे याद है कि मैंने लड़ाई कर ली थी, मुझे लिवाइस का ली का जीन्स चाहिए। जीन्स तो जीन्स है, लेकिन मुझे ली का जीन्स चाहिए था। उनको मैंने आज तक कभी ली और लिवाइस का जीन्स पहनते नहीं देखा। उनको पता ही नहीं कौन सी ब्रांड की जीन्स आती है। एक बच्चा हमको वहां मिला था, चेन्नई में मिला था। श्रीश के बराबर था। डॉक्टर के घर परिवार का लड़का था। उनके घर गए थे मिलने के लिए। तो वो अपने पापा से पूछता है कौन सी गाड़ी में आए हैं। तो बड़े प्राउडली बता रहे थे। तो बताया मेरा बच्चा क्या पूछ रहा है कि कौन सी गाड़ी में आए हैं। मैंने कहा तुम्हें कौन कौन सी गाड़ी का नाम पता है? बोलता है मर्सिडीज में आए हैं कि नहीं आए हैं। तो बड़े खुश हुए वो कि बच्चे को मर्सिडीज का नाम पता है। मैंने कहा नहीं बेटा, मैं तो मारुति 800 में आया हूँ। उसका मुंह थोड़ा लटक गया कि कैसे लोग हैं मारुति 800 में आए हैं। लेकिन अगर बच्चे को ये बेंटले मर्सिडीज पता है तो खाली यही पता है कि खर्च करना है उसको। जितने ब्रांड के नाम आपको पता हैं वो इसलिए नहीं पता है क्योंकि आप बहुत जनरल नॉलेज है आपका। वो आपको इसलिए पता है क्योंकि वो आपकी जेब में अपना पैसा देखता है। तो इसलिए कभी भी ब्रांड को भूलना शुरू कर दीजिए। शर्ट कौन सी कंपनी के अच्छे होते हैं? जो सस्ती आए, जो टिकाऊ हो, बहुत दिन चल सके। और उससे भी ज्यादा बेटर होगा जो इतने रुपए की आए। बस इसके ऊपर आए तो अच्छी नहीं होती, क्योंकि मैंने अपनी एक्सपीरियंस से देखा है सारे कपड़े उतना ही चलते हैं। हम बोर हो जाते हैं उनसे। एक बार मैं ये लकड़ी खरीदने गया था, तो उसने कहा सर ये तो है 35 रुपए स्क्वायर फीट, आपको मैं एक अच्छी वाली दिखाता हूँ। मैंने कहा इससे खराब नहीं तुम्हारे पास? तो उसने कहा सर ये सबसे लोएस्ट क्वालिटी है। मैंने कहा ये तो फिर इसको रखा क्यों दुकान में तुमने? नहीं मतलब इतनी भी खराब नहीं है। मैंने कहा 1 साल चल जाएगी? कहा 1 साल तो चली जाएगी। मैंने कहा दिमाग में तो नहीं लगेगी? बोलता है सर कह नहीं सकते, उस वाले में नहीं लगेगी। मैंने कहा गारंटी तो है नहीं उसमें? बोलता नहीं। बोलता इसमें भी गारंटी नहीं है तो मैं सस्ता वाला ही लूँ। सीक्रेट ये है अमीर बनने का कि आपको धीमे धीमे कंजूस वर्ड कोई बोले आपके लिए तो आपको बड़ा प्राउड महसूस होना चाहिए। कंजूस वर्ड एक अलग है। जैसे एक रूस में एक बहुत ही करोड़पति मरा। क्यों मरा वो? कुपोषण से। अब वो खाना तो ब्रेड खाता था, इतना भी नहीं, मतलब जो जरूरी है बहुत ही, उसी में फोकस करना चाहिए। मैं फिर से अपने आप को वही वही स्टेटमेंट रखूंगा। कंजूस जब मैं बोल रहा हूं, अब 15-20 साल की उम्र में इतना तो हम लोगों की आदत पड़ चुकी है कि हम लोग कुपोषण से नहीं मरेंगे, हमारी बॉडी हमको नहीं मरने देगी। लेकिन कंजूस वर्ड सुनते ही हमारे कानों में ऐसा लगता है जैसे जैसे किसी ने हमको हमारे पर थूक दिया है। हमसे कोई भी कुछ भी काम करा सकता है अगर कंजूस बोल दे। एक हमारे भाई साहब हैं, उनके पास पैसे नहीं होते थे, लेकिन हमारी माता जी कजन ब्रदर थे, उनसे कोई भी सामान खरीदवा लेती थी बस कंजूस बोल के। अरे अनिल तुम कंजूस हो। 2,000 रुपए कपड़ा ले आके अपनी उनकी बेटी के लिए मेरी बहन के लिए देते थे। 2-2 हजार के बच्चों के लिए कपड़े ला रहे हो। और मुझे लगता था क्यों
क्योंकि कंजूस वर्ड बोल दिया। और अगर जब मेरे पिताजी को कोई बोलता था कंजूस, बोलते हैं क्या करूं, कंजूस हूं तो हूं। अब मेरे साथ ऐसा हो गया, कोई मुझे अगर कंजूस बोलता है तो मैं तो बड़ा खुश हो जाऊं कि चलो कम से कम, देखिए आदत मेरी खराब नहीं है, कंजूस आदमी हूं तो भी साफ सफाई से रहता हूं, घर में जो भी सामान चाहिए वो सब है, गाड़ी में जब ट्रेवल करते हैं तो कार है, पेट्रोल है। बट कंजूस वर्ड सुन के डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए, रादर कंजूस वर्ड सुन के एक तरह का प्राउड होना चाहिए कि हमारे पास जो है वो चीज दिख नहीं रहा है। क्योंकि लोग आपसे उम्मीद करते हैं कि आपके पास बहुत पैसा है तो दिखाओ, खर्च करो। बल्कि आप यही बोलना चाहिए कि हमारे पास है ही नहीं, क्या दिखाएं, नहीं तो रिश्तेदार और पीछे पड़ जाएंगे आपके। एक से वो है बहुत अच्छा, रोवत गावत बढ़त है, धावत गावत घटत है। हाँ, रोते रोवत गाते गावत रहना बढ़त है, चाहिए। यही उधार देने का रूल है मेरा एक, उतना पैसा दो जो भीख में दे सकते हो, जो कभी वापस नहीं लोगे, चाहे किसी को भी दो, चाहे 10,000 दो, चाहे 5,000 रुपये दो। अभी मैं एक दुकान पे रुका था आते समय, तो दुकानदार को एक आदमी बोला था, ये किसी को पैसा दे दो तो मांगते रहो, कभी देता नहीं है, और 2-4 गालियां मैं उस पर चढ़। तो मुझे लगा देखो ये लेसन मुझे कम से कम मिल चुका है कि मेरा कम से कम एनर्जी तो वेस्ट नहीं हो रहा है, किसी को पैसा दो तो परेशान तो नहीं हो रहा हूं। देते क्यों है लोग फिर पैसा? ध्यावत गावत घटत है, जाओ ले जाओ, तुम भी क्या याद करोगे, किसको याद करोगे? तो बेसिकली हैबिट में आना है, जब कोई कंजूस बोले तो थैंक यू सर, ठीक है। थोड़ा सा उसको कवर कर लेते हैं, जरा सा बाकी है, आज हम थोड़ा सा ही करेंगे। और कंज्यूमर समटाइम्स एक्ट लाइक क्रीचर्स ऑफ हैबिट, क्योंकि हम जो कंज्यूमर्स हैं हम कैसे काम करते हैं, हैबिट के क्रीचर्स की तरह, ऑटोमेटिकली रिपीटिंग पास्ट बिहेवियर विथ लिटिल रिगार्ड्स टू करंट गोल। आज का जो गोल है उससे हमारा मतलब नहीं होता। टू ये साइकोलॉजिस्ट ने खोजा था, सॉरी तो हो गया ना। द हैबिट्स वर यूनिक टू ईच पर्सन, हर बंदे को उसकी हैबिट यूनिक है। टारगेट वांटेड टू नो द एडवांटेज ऑफ दीज इंडिविजुअल क्वर्क्स, क्वर्क्स मतलब minute changes. But when millions of people walk through your doors every day, how do you keep track to their preferences and shopping patterns? जब लाखों लोग आपके दुकान में आ रहे हैं तो आप उनका कैसे रखोगे, ट्रैक कैसे करोगे? You collect data. आप क्या कलेक्ट करना शुरू करते हैं? डाटा। कल देखेंगे कि डाटा हम कैसे यूज करते हैं कस्टमर को समझने के लिए।